तो गाइस ये द लैंड ऑफ द ग्रेट रूलर का सेकंड एपिसोड है। इसके फर्स्ट एपिसोड को मैं काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा गजब की है। साथ ही इस एपिसोड के अंदर हमें मू चैन को उसके फादर के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाएगा। साथ ही मू चैन की टीम की फाइट लिu यांग के साथ में होगी और इस फाइट में कौन जीतने वाला है इसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें मू रियल्म को दिखाते हुए, यानी कि ये पूरी की पूरी टेरिटरी मू चैन के फैमिली की ही है। जहाँ पर पैलेस के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक होते हैं मू चैन के अंकल जो और दूसरे होते हैं उसके फादर। अंकल जो मू चैन के फादर से कहने लगते हैं कि अब ये लिu फैमिली वाले हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी मू रियल्म की बॉर्डर को भी काफी नुकसान पहुंचाया और अगर हम लोगों ने इसका उन्हें जवाब नहीं दिया तो उन लोगों को ये लगने लगेगा कि वो कभी भी हम पर हमला कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तो फिर मू चैन के फादर मू फैंग कहने लगते हैं कि मेरे भाई जो अभी इसका समय नहीं आया है, लेकिन जो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो मू फैंग कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि पहले के समय में जब लिu जिंगशांग लिu रियल्म का एंसेस्टर हुआ करता था, तब यूं समझ लो कि वो पूरी नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी पर कब्जा ही कर चुका था और अभी के भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। यूं समझ लो कि जो लिu फैमिली है वो काफी हद तक नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी पर अपना कब्जा जमा चुकी है, जिससे हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर है और हमारी मू फैमिली अभी उनके बराबरी की नहीं है। तो फिर अंकल जो कहते हैं कि लेकिन जो लिu किंग टियान है, जो अभी लिu रियल्म का ही असली लॉर्ड है, वो भी तो आपके ही जैसे सेम डिवाइन सोल लेवल पर ही है। तो लॉर्ड मू फैंग कहते हैं कि हाँ मेरे भाई मैं जानता हूँ, लेकिन अभी वो सही समय नहीं आया है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दें और अब मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में और ज्यादा बात ना हो। वैसे तुम मुझे मू चैन के बारे में बताओ कि वो आखिर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो अंकल जो कहने लगते हैं कि जब से उसको स्पिरिचुअल लैंड से निकाला गया है, वो नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में रहकर ही बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस को कर रहा है। और वैसे आपको इसके बारे में क्या खबर लगी, क्या वो सही तो है। तो मू फैंग कहते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा पूरा भरोसा है। और फिर तभी उन दोनों को ही वहाँ पर आवाज आती है मू चैन की, जो कि अपने अंकल और अपने डैड दोनों को ही बुलाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। मू चैन उन दोनों से कहता है कि मैं वापस लौट कर आ चुका हूँ। अंकल जो मू चैन से कहते हैं कि तुम तो अब काफी बड़े हो चुके हो, हम दोनों वैसे अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। अंकल जो मू चैन से कहते हैं कि वैसे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो मू चैन तुरंत ही उन लोगों को अपने पावर्स दिखाता है, जिससे कि वो दोनों ही चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल मोमेंटम लेवल के अर्ली स्टेज को तो पार कर चुके हो। उसके डैड कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तभी मू चैन अपने डैड को बताता है कि वैसे मैं लिu फैमिली के लिu यांग के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि उसने मुझे अगले एग्जाम में फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन मुझे अभी तक स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस करना नहीं आता। मुझे डर है कि कहीं मैं उससे हार ना जाऊं। तो अंकल जो कहते हैं कि ये लिu यांग तो लिu रियल्म का सेकंड यंग प्रिंस है। मैं जानता हूँ कि लिu फैमिली का कोई भी इंसान अच्छा है ही नहीं, लेकिन तुमने आकर उसको एग्री कर क्यों दिया। मू फैंग कहने लगते हैं कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी वाले कभी भी लिu फैमिली से पंगा लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर लिu किंग टियान को थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो शायद पूरी नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी पर कब्जा भी जमा सकता है। इसीलिए अब ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपने लिए एक स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करना होगा। और वो जो से भी कहते हैं कि तुम इसकी स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना। और फिर वो मू चैन से कहते हैं कि चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल आर्ट रूम में ले चलता हूँ। जिसके बाद फिर वो मू चैन के साथ में स्पिरिचुअल आर्ट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों तरीके की स्पिरिचुअल आर्ट्स रखी हुई थी। मू फैंग मू चैन से कहते हैं कि इस कमरे में जो भी आर्ट रखी हुई है तुम इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। वो कहते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों तरीके के आर्ट्स रखी हुई हैं, जिसमें से अटैक आर्ट, फायर आर्ट और डिफेंस आर्ट तीनों ही बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। इनको प्रैक्टिस करने वाला खुद को डिवाइन लेवल पर भी ले जा सकता है, साथ ही इन्हें किसी भी लेवल का बंदा प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मू चैन तो यहाँ पर आगे चलते हुए और भी कई सारे आर्ट्स को देख रहा था और तभी उसको वहाँ पर फ्लेम ड्रैगन आर्ट रखी हुई नजर आती है। वो कहता है कि ये तो लोअर लेवल की स्पिरिचुअल कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है। तो उसके डैड कहते हैं कि वैसे तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है, और वैसे इस आर्ट को पाने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी, और इसी वजह से मैंने फ्लेम ड्रैगन आर्ट को प्रैक्टिस किया, जिसकी मदद से मैं ड्रैगन फ्लेम ईगल को भी गैदर कर पाता हूँ। लेकिन मू चैन का ध्यान तो कोई और ही स्पिरिचुअल आर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वो चलते चलते उन आर्ट्स के पास में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है, जहाँ पर मू चैन के सामने काफी सारी आर्ट्स रखी हुई थी और उसे समझ नहीं आता कि अगर उसको कौन सी चूज करनी चाहिए। लेकिन तभी मू चैन को एक आर्ट में से किसी की आवाज आती है, जिससे कि मू चैन थोड़ा सा डर जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उस आर्ट को टच करता है, जिसके अंदर अचानक से ही कुछ रोशनी चमकने लगी थी, जो कि असल में होती है द ग्रेट बुद्धा आर्ट। लेकिन तभी मू चैन के पीछे से उसके फादर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इस आर्ट को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्पिरिचुअल आर्ट के पास में कोई रैंक ही नहीं
नहीं है, इसीलिए क्यों ना तुम इसके बजाय किसी और ही आर्ट को चूज कर लो। लेकिन मूचेन कहने लगता है कि अगर आज मैंने इस आर्ट को चूज नहीं किया तो मेरा दिल कहता है कि इसका मुझे पछतावा होगा। तो मूफेंग कहते हैं कि क्या सच में तुम इसको लेना चाहते हो? तो मूचेन कहता है कि हाँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ। मूफेंग मूचेन को बताते हैं कि ये आर्ट तुम्हारी माँ के साथ में बिलोंग करती है। तो मूचेन कहने लगता है कि क्या सच में? और वैसे ये आर्ट माँ के पास में कहाँ से आई? मूफेंग कहते हैं कि तुम्हारी माँ इस आर्ट को तुम्हारे लिए ही छोड़कर गई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम इसको चूज ना करो तो ये किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो मूचेन कहने लगता है कि आप मुझे बताइए, क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ पर है? मूफेंग कहते हैं कि तुम्हारी मदर के साथ में जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने अगर तुम्हें हिस्ट्री बताई तो वो तुम्हें केवल दर्द ही देगी। तो मूचेन कहता है कि क्या मेरी माँ मेरी वजह से इस जगह को छोड़कर गई? तो मूफेंग कहने लगते हैं कि केवल तुम ही हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। वो केवल तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार थी। मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ में ना रख सका। मूचेन कहता है कि डैड, क्या आप भी उनको मिस करते हो? मूफेंग कहते हैं कि हाँ, बहुत ही ज्यादा। जिस बात पर मूचेन कहने लगता है कि एक न एक दिन मैं अपनी माँ को जरूर से ढूंढ के दिखाऊंगा और हमारी फैमिली दोबारा से रीयूनाइट होगी। मैं वादा करता हूँ कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मूफेंग कहते हैं कि अब क्योंकि तुम इस ग्रेट बुद्धा आर्ट को चूज कर चुके हो तो तुम्हें इसके लिए बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आर्ट तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़कर गई है वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओगे तो शायद तुम खुद ब खुद ही सब कुछ जान जाओ। जिसके बाद फिर मूचेन उस आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएगी। जिसके अगले ही पल मूचेन अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के समंदर में पाता है और वो कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, इतनी जल्दी स्पिरिचुअल पावर को गेन करने लगूंगा। और ये जो स्पिरिचुअल पावर के थ्रेड होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव थे। इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर पावर्स को गेन करना है तो मुझे ऐसा fearless बन के ही करना होगा। मैंने अपने डैड और लुओली से जो वादे किए हैं मुझे उनको भी पूरा करना होगा, जिससे कि वो फाइनली अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही तेजी के साथ में गेन करने लगता है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में ल्यू रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यू मोबाइल अपने भाई ल्यू यांग को एक स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड को देता है। तो ल्यू यांग कहने लगता है कि मेरे भाई, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं करते? तो ल्यू मोबाइल ल्यू यांग से कहने लगता है कि मुझे मूचेन की दिक्कत नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल बीड तो तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो ये उसमें तुम्हारी मदद करेगा, इसीलिए अब कुछ भी करके तुम्हें कल के एग्जाम में जीतना ही होगा। हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को ये दिखाना होगा कि हमारी ल्यू फैमिली आकर है क्या। हम लोगों को नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी का अगला लीडर बनना है। तो ल्यू यांग कहता है कि ठीक है मेरे भाई, मैं इस डिस्ट्रक्शन बीड को भी खा लेता हूँ। जिसके बाद फिर वो जाते हुए यहाँ से मूचेन पर अपना गुस्सा भी दिखाता है। इसके बाद फिर हमें अगले इस सीन में दिखाया जाता है मूचेन को, जिसने अब फाइनली ग्रेट बुद्धा आर्ट के बेस को सीख लिया था, जिससे कि मूचेन को इसकी स्पिरिचुअल पावर भी फील होने लगती है। वो अपनी इस नई ताकत को महसूस कर सकता था कि हाँ, कुछ तो उसके पास में आया है। वो कहने लगता है कि मेरी मॉम ने चुनकर मेरे लिए कोई आर्ट छोड़ी थी जिसके केवल एक सिंगल अटैक से वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान को ब्रेक कर देता है। इसको देखकर मूफेंग कहते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे। तो फिर मूचेन तुरंत ही उन दोनों के ही पास में चला जाता है। अंकल जो मूचेन से कहते हैं कि तुमने इन दिनों बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर ली। मूफेंग मूचेन से कहते हैं कि कल तुम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने वाले हो और अगर तुम उस एग्जाम को पास कर लेते हो तो तुम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन में खुद से ही प्रमोट हो जाओगे, जिसके बाद फिर तुमको दोबारा से मौका मिल सकता है 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने का। तो मूचेन कहता है कि आप चिंता मत करो डैड, मैं इसको जरूर से जीतूंगा। तो अंकल जो उससे कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हें जरूर से ये करके दिखाना है। मूफेंग मूचेन से कहते हैं कि अपनी पावर से पत्थरों को तोड़ना ये अभी काफी नहीं है, वैसे मुझसे फाइट करने में तुम्हारा क्या इरादा है, जिससे कि फिर तुम्हें रियल बैटल फील्ड का भी आइडिया हो जाएगा। तो मूचेन कहने लगता है कि मजाक मत कीजिए डैड, आप तो एक डिवाइन सोल लेवल वाले फाइटर हो और मैं तो केवल अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर ही हूँ, तो फिर मैं आपको चाहकर भी कैसे हरा पाऊंगा। तो मूफेंग कहते हैं कि ये मैं खुद से नहीं करने वाला और फिर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल आर्ट का यूज करते हुए यहाँ पर निकालते हैं ड्रैगन फ्लेम ईगल को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट है। मूफेंग कहते हैं कि ड्रैगन फ्लेम ईगल तुम्हारी ओपोनेंट बनेगी, साथ ही साथ मैं इसकी पावर्स को भी कम कर दूंगा ताकि तुम्हें आसानी हो और ये तुम्हारे लेवल पर भी आ जाएगा। और अगर तुम इसके द्वारा किए जाने वाले 3 अटैक्स को सरवाइव कर जाते हो तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि तुम कल के मैच में ल्यू यांग को हरा दोगे। मूचेन कहता है कि क्या केवल 3 अटैक्स को ही, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही तैयार भी हो जाता है। अंकल जो कहते हैं कि बेटे जरा संभल के, क्योंकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी आज तुम्हारा बाप ही है। जिसके बाद फिर तुरंत ही इस बाप बेटे के बैटल को शुरू कर दिया जाता है। ड्रैगन फ्लेम ईगल बहुत ही तेजी के साथ में मूचेन पर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी और उसके रिफ्लेक्शंस भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और मूचेन जैसे तैसे करके उसके फर्स्ट अटैक को डॉज कर देता है और जब वो सेकंड अटैक करती है तो मूचेन उसको भी संभाल लेता है। मूचेन कहने लगता है कि भले ही
डैड ने इसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करके मेरे लेवल पर ला दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और उसका ये तीसरा अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको रोकने के लिए मू चैन ने अपने आगे एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड को बना लिया था। लेकिन मू फेंग तभी उस ईगल की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो कहने लगते हैं कि दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखाते, क्योंकि ये जंग हमेशा ही जिंदगी और मौत की होती है। अगर मैं उसको जानबूझकर जिता दूंगा तो ये मेरी नहीं बल्कि उसकी हार होगी। मू चैन इस अटैक को संभालते हुए ये कह रहा था कि इसी रोकने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो ये जानता है कि लोहा तभी मजबूत बनता है जब उसको गर्म भट्टी में पकाया जाए, इसीलिए अब उसको ग्रेट बुद्धा आर्ट के बेस को भी ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसको वो फाइनली अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ में ब्रेक थ्रू कर देता है। मू फेंग कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने कर दिखाया, और वो अपने ईगल को भी तुरंत ही वापस बुला लेते हैं। और जब वो लोग मू चैन को देखते हैं तो वो यहाँ पर कुछ नए तरीके का कल्टीवेशन कर रहा था। हमें उसके चारों तरफ घूमते हुए कुछ स्पिरिचुअल रिंग्स को दिखाया जाता है। अंकल जो कहने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो मू फेंग बताते हैं कि जरूर उसने इस लड़ाई से कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। इसके बाद फिर हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वेस्ट एकेडमी और ईस्ट एकेडमी के बीच का एग्जाम शुरू होने ही वाला था, जिसका सभी के सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार होता है। और तभी हम वहीं पर लिu फैमिली के लिu यांग को देखते हैं, जो कि इस वजह से खुश हो रहा था क्योंकि अभी तक मू चैन यहाँ पर नहीं आया। कहने लगता है कि मू चैन कहाँ पर है, कहीं वो मेरी वजह से डर तो नहीं गया। और वैसे इतनी ज्यादा पब्लिक के सामने उसे मुझसे हारने का डर तो होगा ही, क्योंकि आज उसके माथे पर एक बहुत ही बड़ा शर्म का धब्बा लगने वाला है। टैंकियान को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर मू चैन अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि अब एग्जाम के स्टार्ट होने का समय भी हो चुका था। फिर तभी हमें वहीं पर आते हुए लिu मोबाइल को दिखाया जाता है, जो कि लिu फैमिली का सबसे बड़ा। स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ पर जरूर लिu यांग को चीयर करने के लिए आया होगा, वो कितना ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है। और फिर वो सीधा चलते हुए अपनी वेस्ट एकेडमी के लोगों के पास में पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर डीन शाओ अपने दोनों ही मास्टर जी और मास्टर मो के साथ में आ जाते हैं। और डीन शाओ कहने लगते हैं कि आप सभी नियमों को तो जानते ही हो, यहाँ पर हर किसी को ये मौका दिया जाएगा कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन इतना याद रखना कि मौका केवल एक ही होगा, इसीलिए अपनी लिमिट्स को दायरे में रखते हुए ही किसी को चैलेंज करना। इतना याद रखना कि ये केवल हमारी एकेडमी का ही कंपटीशन है, इसीलिए किसी को भी जान से मारने की कोशिश मत करना। और फिर वो कहते हैं कि चलो वक्त आ चुका है इस एग्जाम को शुरू करने का, जिससे कि फिर सभी के सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को चीयर करने लगते हैं। टैंक यान को इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर मू चैन को हुआ क्या है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि अब तो एग्जाम भी शुरू हो चुका है। और सबसे पहले एरिना में सभी के सामने आ जाता है लिu यांग। वो कहने लगता है कि आखिर मू चैन कहाँ पर है, क्योंकि मैं यहाँ पर मू चैन से फाइट करने के लिए आया हूँ। जिससे कि अब सभी लोगों के मन में यह सवाल आ चुका था कि सच में आखिर मू चैन कहाँ पर है। अगर वो जल्द से जल्द यहाँ पर नहीं आया तब तो वो इस चैलेंज को हार जाएगा। इसीलिए फिर किंग शान ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो इस चैलेंज को लड़ने के लिए जाएगा। टैंक उसको रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और अपने सामने टैंक किंग शान को आता हुआ देखकर लिu यांग तो हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे फाइट करोगे। तो टैंक किंग शान कहने लगता है कि अगर तुम मू चैन से लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। टैंक यांग ये जानती थी कि कभी भी किंग शान लिu यांग को हरा ही नहीं पाएगा। तभी लिu यांग कहने लगता है कि क्या सच में ईस्ट एकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी बराबरी का हो। तो किंग शान उससे कहता है कि जरा आंखें खोल कर देखो, क्योंकि किंग शान भी स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म तक पहुंच चुका है। जिस चीज को देखकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। तो लिu यांग कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास में ये पावर्स कहाँ से आई, तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल तक भी पहुंच गए, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक मौका तो दे ही सकता हूँ। जिसके फिर तुरंत ही बाद इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही किंग शान को लिu यांग का एक तगड़ा पंच हिट होता है, उस अटैक से सीधा मुंह के बल नीचे चला जाता है। किंग शान भी ये जानता था कि वो चाहकर भी उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वो केवल उसको तब तक उलझा कर रखेगा जब तक कि मू चैन यहाँ पर नहीं आ जाता। और किंग शान की माउंटेन फिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगले ही पल वो लिu यांग को उठाकर भी फेंक देता है। लिu यांग को इस बात का एहसास हो चुका था कि किंग शान भी उसको टक्कर दे सकता है। बाकी के लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि किंग शान जैसा बंदा लिu यांग के सामने टिक पा रहा है। उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब ईस्ट एकेडमी भी वेस्ट एकेडमी से कमजोर नहीं है। लिu यांग किंग शान से कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस तरीके से जीत पाओगे। और जब किंग शान लिu यांग पर एक अपना तगड़ा पंच हिट करने वाला था, तो फिर वो धोखे से उस पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे कि अब किंग शान भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लिu यांग अब तो यहाँ पर बिना रुके ही शान के ऊपर अटैक पर अटैक करने लगता है, जिससे कि अब ये बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते जा रहा था। और ये सब कुछ देखकर लिu मोबाइल को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट
स्टूडेंट्स कहते हैं कि भले ही किंग शान ने मूवमेंट लेवल को पार कर लिया, लेकिन फिर भी वो लिu यांग की बराबरी नहीं कर सकता। और लिu यांग उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने के बाद कहता है कि तुमने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल को पार कर लिया तो तुम ये सोचने लगे कि तुम मुझे हरा दोगे। तुमने शायद खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। किंग शान सोचता है कि जब तक मू चेन नहीं आ जाते मुझे रुकना नहीं है, और वो फिर से लिu यांग से फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन इस बार लिu यांग उसके मुंह से खून निकलने के बाद भी मारते रहता है। वो उससे दोबारा कहता है कि क्या तुम हार को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन किंग शान कहता है कि तुम कौन होते हो मुझसे मेरी हार के बारे में पूछने वाले। तो लिu यांग उसको फिर से मारने लगता है। टैंक यान किंग शान से कहते हैं कि अब तुम फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन किंग शान लिu यांग से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है, जिससे कि फिर लिu यांग गुस्से में आकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ कर रख देता है। किंग शान अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो चलने के लायक भी नहीं रह जाता। और लिu यांग इस बार अपना डेडलीस्ट अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो मू चेन, जिसने आखिरकार अपने साथी की जान बचा ही ली थी, जिसको देखकर किंग शान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मू चेन लिu यांग से कहता है कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, और अगर हिम्मत है तो जरा मुझसे लड़के दिखाओ। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें मू चेन और लिu यांग के बीच में एक बहुत ही खतरनाक डेडली फाइट देखने को मिलेगी, जिसको देखने के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।